नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 7 वीडियो पर। तो आज का हमारा टॉपिक है एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। हमारी मॉक टेस्ट की जो सीरीज चल रही है उसमें 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। आप सब लोग जानते हैं कि कितने क्वेश्चन होंगे, 50। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। और जिस भी भाई ने अभी तक जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म नहीं भरा है वो दिल्ली पुलिस का फॉर्म जल्दी से सबमिट कर दे, क्योंकि ये जो बाद में साइटें नहीं चलती है दोस्तों। तो आप लापरवाही ना करें, फॉर्म सबमिट कर दे और तैयारी चालू रखिए अपनी। और जो एसएससी एमटीएस में जो अभी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें भी ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, वो भी ये क्लास लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और जो भी भाई अभी जो एसएससी जीडी की भर्ती में आप अभी से लग जाए, मेरा कहना यही है, क्योंकि अभी से लगोगे तो अभी आपकी जो तैयारी है वह दमदार होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और अंत तक जुड़े रहिएगा। वादा है कि आपको इस क्लास से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास कि बौद्ध त्यौहार सोक्रान निम्न में से किस भारतीय राज्य का प्रमुखता मनाया जाता है। तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। तो आगे भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है। तो क्या शामिल है ये बताना है। ताड़ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, गुलाब का वृक्ष या फिर बरगद का वृक्ष। सही आंसर होगा ताड़ का वृक्ष। ताड़ का वृक्ष शामिल है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो 14 जनवरी 1761 को, 31 अगस्त 1796 को, 16 नवंबर 1773, फिर है 8 अप्रैल 1782। सही जवाब क्या होगा दोस्त। तो सभी दोस्त एक सुर में सही जवाब देंगे, तो वो होगा 14 जनवरी 1761 को एमएस अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ी गई थी ये लड़ाई। और इसमें विजय कौन रहा था, तो एमएस अब्दाली इसमें विजय रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिव्यक्ति का निर्देश देता है। ऑप्शन अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50 या फिर अनुच्छेद 40। सही जवाब क्या होगा दोस्त। तो सभी लोग सही जवाब देंगे और वह है ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 51 राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालयों को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के तहत जो उच्चतम न्यायालय है हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो याचिकाएं जारी करता है। तो आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 49, 32, अनुच्छेद 41। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 ये अनुच्छेद 32। दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा का है, इसलिए अति महत्वपूर्ण ये जो अनुच्छेद है वह हमारा होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 म्यूरिएटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। HNO3, H2SO4, AsH3 और HCl। सही जवाब होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है। तो नेचुरल हिस्ट्री, इंडिका, अर्थशास्त्र या फिर पर्पस ऑफ द एरिथ्रेट सी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 और इंडिका राइट आंसर होने वाला है। इंडिका पुस्तक है जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि चावल की खेती की आबू प्रणाली भारत इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है। तो आपके पास ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर नागालैंड। सही जवाब होगा अपने पास नागालैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। और मंदाकिनी नदी
अलकनंदा नदी में कहाँ मिलती है? तो इनका संगम कहाँ होता है? मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का। तो आपके पास ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग। दोस्तों देखिए, सभी ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका सही उत्तर है कि रुद्रप्रयाग में इन दोनों का संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास कि बुरही दींग निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना या फिर गंगा। सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 12 है गिरडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल। राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश का। गिरडा जो लोक नृत्य है वो है मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब किसी कार्य की आवश्यकता से अधिक होने लगे, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक होने लगे तो इस बेरोजगारी को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, ये संपूर्ण बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर आंशिक बेरोजगारी। तो सही जवाब होगा दोस्त प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब कोई काम होता है और एक मतलब जितनी आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग आ जाते हैं तो उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन है गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल या फिर महात्मा गांधी ने। किसने ये नारा दिया दोस्त? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली है? ब्रिटिश भारत में जो नील की खेती की प्रणाली है उसका नाम बताना है। बाली, निज, वणिकपत या फिर जब्त। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा निज। जो प्रणाली थी जो कि जिसमें कि भारत में जो नील है वो अंग्रेजों द्वारा करवाई जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास 16 है मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1666, 1789, 1605 या फिर 1540। सही जवाब होगा दोस्तों 1605 में जो अकबर की जो मृत्यु है वो हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब या फिर गुजरात। तो नाहरगढ़ किला अपने राजस्थान में स्थित है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना, जन्म, मृत्यु और प्रवास और उम्र, इन सब के बढ़ने के कारण पर एक साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा? डेमोग्राफी, केलोलॉजी या फिर पेमोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। तो सही जवाब होगा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 19 की तरफ। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के कमरे में आमतौर पर किसके आसपास बने होते थे? तो आपके पास ऑप्शन है कुएं के पास, अठेली के पास, आंगन के पास या पानी की टंकी के पास। तो सही जवाब होगा आंगन के पास बने होते थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 अटकन या नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ओडिशा, तमिलनाडु, असम या फिर बिहार। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्तों असम। असम का जो ये नाटक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। महावेली गंगा इनमें से किस सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है, तो आप कहाँ की है? तो ये बताना है आपको, नेपाल की, पाकिस्तान की या फिर श्रीलंका की और या भूटान की। तो सही जवाब होगा श्रीलंका की है ये सबसे लंबी नदी। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निर्गम मूल्य क्या है?
तो आपके पास ऑप्शन है ये बाजार का सबसे अधिक मूल्य है, यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है, यह किसान द्वारा तय किया गया मूल्य है और यह बाजार मूल्य के समान मूल्य है। तो इसका जो सही जवाब होता है वह निर्गम मूल्य क्या होता है, तो यह बाजार से कम मूल्य पर होता है निर्गम मूल्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है। तो ऑप्शन है औसत वेग, गति, औसत चाल या फिर त्वरण। तो सही जवाब होगा दोस्तों त्वरण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जिसमें है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है दोस्तों। तो आपके पास ऑप्शन एक है, ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, कांटेदार झाड़ियों के साथ वनस्पति आवरण कम है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। तो अपना सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होने वाला है कि ये गलत कथन है। यहाँ पर गलत कथन कौन सा है, ये गलत कथन है और ये हमारा राइट आंसर भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ कि अमेरिकी भूविज्ञानी चार्ल्स वेल्स और डोराबजी टाटा ने लोहे के एस्को की खोज कहाँ की थी। तो आपके पास ऑप्शन है राजहारा की पहाड़ियाँ, बेलडिला या फिर बोरिया टिब्बू या फिर एकलामा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों राजहारा की पहाड़ियों में की थी इन्होंने खोज लोहे के एस्को की। क्वेश्चन नंबर 26 अपने पास, निम्न में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले या वाली पहले संगीतकार थे। तो कौन थे इनमें से, तो आपको बताना है कि पंडित भीमसेन, गुरुराज जोशी, बी एम बालमुरली कृष्ण या फिर लता मंगेशकर या फिर एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। तो पहले संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला तो उनका नाम क्या है, तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है कि अरब सागर का कौन सा द्वीप भारत देश के मतलब पड़ोस में है। तो ऑप्शन है मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका या फिर म्यांमार। सही आंसर होगा मालदीव। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थानों में किसको आरक्षण प्रदान करता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, अनुसूचित जाति और जनजाति को, अन्य पिछड़ा वर्ग को या फिर अल्पसंख्यकों को। तो सही जवाब होगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ये आरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है। तो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, जलगांव महाराष्ट्र में, हाजीपुर बिहार में या बेलग्राम कर्नाटक में। तो सही जवाब होगा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से किसे विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन और साइनोक्वामिन। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर होगा राइबोफ्लेविन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में से कौन सा समारोह मुख्यतः ओडिशा से संबंधित है। तो बलिजा यात्रा, कांग चिनवा या अंबुबाची मेला या होला मोहल्ला। तो राइट आंसर होगा बाली यात्रा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस वर्ष औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी। तो आपके पास ऑप्शन है 1745 को, 1675 को या फिर 1689 को या 1539 को। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपने पास 32 है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है 1675 को, 1675 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, जिसमें है
कि लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। जो युग्म सही है वो बताना है कि दुर्गापुर असम, बोकारो बिहार, भिलाई छत्तीसगढ़ और राउरकेला कर्नाटक। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर होगा भिलाई छत्तीसगढ़ में ये बिल्कुल जो सही युग्म ये है, भिलाई छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन 1992 निम्न में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है नगर पालिकाओं से, आपातकालीन प्रावधान से, या फिर नागरिकता से, या मौलिक कर्तव्यों से। तो सही जवाब है ये नगर पालिकाओं से ये जो 74वां संविधान संशोधन है वह संबंधित है। और कब हुआ था, कब का अधिनियम है? तो 1992 का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवती पूजा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है। तो ऑप्शन है आपके पास जम्मू कश्मीर, नागालैंड, महाराष्ट्र या फिर बिहार। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्तों महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 36 अपने पास कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन-ए इलाही नामक एक जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहाँ। सही जवाब होगा अकबर द्वारा दीन-ए इलाही जो धर्म है इसकी जो शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत के लोक सेवाओं की शुरुआत से है। तो आपके पास ऑप्शन है विलियम बेंटिंक, वेलेजली, कॉर्नवालिस या फिर हेस्टिंग। तो सही जवाब होगा दोस्तों कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। तो मतलब ये ऐसे पूछने जा रहे हैं कि मौर्य राजवंश से पहले किस राजवंश ने जो वहाँ पर शासक किया था मगध पर। तो नंद राजवंश ने, शुंग वंश ने या फिर गुप्त वंश ने या कुषाण वंश थे। तो अपने पास सही जवाब है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 नंद राजवंश ने वहाँ पर शासन किया था। 39 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम, गोलकुंडा, काकीनाडा या फिर मसूलीपट्टनम। तो सही जवाब होगा दोस्तों मसूलीपट्टनम, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वाई आई एम ए हिंदू नामक पुस्तक के लेखक कौन है। शशि थरूर, विक्रम सेठ, मनमोहन सिंह, सत्यार्थ नायक। तो सही जवाब होगा शशि थरूर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन है पालकोटा की पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ या फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 पालकोटा की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशखंड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन आपके पास 1912 में, 1909 में, 1934 में या फिर 1920 में। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 1920 में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो सही जवाब होगा दोस्त नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन है आपके पास क्रिकेट, तैराकी, वॉलीबॉल या फिर फुटबॉल। सही जवाब होगा दोस्तों वॉलीबॉल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी। तो स्वामी राजा जगत सिंह, स्वाई राजा जगत सिंह या जहांदार शाह, शाहजहाँ या फिर स्वाई राजा जय सिंह। तो सही जवाब होगा दोस्त स्वाई राजा जय सिंह को 1722 में आगरा की सूबेदारी सौंपी गई थी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। निम्नलिखित व्यक्तियों में से 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे। तो ऑप्शन आपके पास निर्बन चंद्र मुखर्जी, पिंगली वेंकैया, विपिन चंद्र पाल या फिर सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सही जवाब होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ कि पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। ठीक है, इसे किस शताब्दी में लिखा गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन है 15वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में या फिर 17वीं शताब्दी में या फिर 13वीं शताब्दी में। तो सही जवाब होगा दोस्तों 13वीं शताब्दी में इसे। क्वेश्चन नंबर 48 है कि स्थापत्य कला की एक शैली जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। ऑप्शन आपके पास प्रश्नति, संहिता, वेसर या फिर तोरण। तो राइट आंसर होगा वेसर, राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 अपने पास कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया। ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या फिर अकबर। तो सही जवाब होगा दोस्तों, सही जवाब क्या होगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। फिर है क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए पौधों के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को। तो ऑप्शन है कंपोस्टिंग, मेयोरिंग, मल्चिंग या फिर फर्टिलाइजिंग। तो राइट आंसर होगा दोस्त मल्चिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप आशा करता हूँ कि आपने क्लास को पूरा लिया होगा और इस प्रकार आप पढ़ाई करते रहिएगा। वादा रहा कि आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। Audio Jungle।